अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने टीचिंग के ना अलग अलग लेवल्स बनाए हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि टीचिंग कितने लेवल की होती है, तो टीचिंग को मेनली हम 3 लेवल्स पर समझ सकते हैं। देखो, टीचिंग कैन बी ब्रोकन डाउन टू 3 लेवल, और इनका इंपॉर्टेंस ना ऐसे बढ़ता है, ये लेस, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, मेमोरी लेवल टीचिंग क्या हो डिटेल, मैंने क्या कहा, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल 20th को टेस्ट है, ठीक, मैंने कहा आपने याद रख लिया, मेमोरी, ऑब्वियसली मेमोरी है बस ये। मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मैंने आपसे पूछा कि यार मुझे एक बात बताइए कि अगर मैंने आपको 2 यूनिट प्रिपेयर करने को कहा, ठीक है, और आपको मैंने 30 डेज दे दिए फॉर एग्जाम्पल, 30 नहीं, अब क्योंकि हमने 20 डेज लिया है तो 20 ही देता हूं मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मैंने कहा कि 20 डेज है आपके पास 2 यूनिट तैयार करने के लिए, तो आपको 1 यूनिट के लिए कितना समय देना चाहिए। तो आपने देखा दोनों डिफिकल्ट लेवल पर 10-10 दिन। आपने क्या सोचा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग किया और मुझे आंसर किया कि सर 2 यूनिट है, मैं एक को 10 डेज दूंगा, दूसरे को भी 10 डेज दूंगा। हो गया खत्म। अब जवाब तो आपने दे दिया, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उसको इंप्लीमेंट करेंगे, वो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। वो उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे और 2 यूनिट अगर है तो 10 डेज एक यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और दूसरे यूनिट को 10 डेज पढ़ेंगे, या 5 में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन वो रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। तो क्या हुआ, सिर्फ मेमोरी समझा और उस समझकर इंप्लीमेंट किया। ये 3 लेवल होते हैं सीखने के, समझे आप, और ये सबसे बेस्ट है जैसा मैंने कहा।